एमएसपी पर खरीद के संबंध में सहकारिता मंत्री का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। फर्जी गिरदावरी पर होगी कार्रवाई और गलत रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होते हुए नजर आएंगे। गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले ई मित्र संचालकों के विरुद्ध अब कार्रवाई होने वाली है। एमएसपी पर खरीद के संबंध में सहकारिता मंत्री का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब फर्जी गिरदावरी पर सीधे कार्रवाई होगी और साथ ही में अब गलत रजिस्ट्रेशन निरस्त भी होंगे और साथ ही में गलत रजिस्ट्रेशन वाले ई मित्र संचालकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी? और देखिए आयुषी, जो समर्थन मूल्य पर खरीद होनी है उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है तो उसको लेकर के आज जो सहकारिता मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त, उन्होंने आज मीटिंग ली उच्च अधिकारियों को। साफ तौर पर था, उसमें राजफेड के अधिकारी भी थे, तमाम सहकारिता विभाग के अधिकारी थे और उनका रवैया बड़ा इसमें सख्त देखने को मिला। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की फर्जी गिरदावरी नहीं होनी चाहिए। जो भी गिरदावरी के लिए जाता है, जहां भी फसल का नुकसान हुआ है उसको लेकर के एक तो वो गिरदावरी प्रॉपर तरीके से हो, गलत रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने कराया जाए तो गलत रजिस्ट्रेशनों को निरस्त किया जाए और उसके साथ साथ जिस तरह से तमाम उन्होंने जो बैठक के अंदर निर्देश दिए उसमें साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों के द्वारा बुआई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज की गई है उनके खिलाफ संबंधित जिला कलेक्टर एक्शन लेंगे और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एमएसपी की बात करें तो किसानों को मूंग, मूंगफली, उसके अलावा उड़द और सोयाबीन की जो एमएसपी पर जो खरीद की जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की कि किस तरह से बारदाना गोदाम कितने तैयार हैं, बारदाना तैयार है या नहीं है। बरसात अगर इस बीच में आती है, जैसा कि अभी मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है पिछले अगले 4-6 दिन के लिए, और बीच में बाद में भी बरसात आती है तो किस तरह से जो खून पसीने से जो पैदावार जो किसान ने तैयार की है उसको किसी तरह का नुकसान न हो, जो उनको बेचान करना है जिनसों का, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले जो ई मित्र संचालक जो है उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सहकारिता विभाग में गौतम कुमार दत्त के नेतृत्व में जो नवाचार हुआ है निश्चित तौर पर उनका फायदा मिल रहा है। पहले क्या होता था, अगर ब्याज मुक्त फसली ऋण भी लेना होता था तो उसके अंदर महाजन या सूदखोरों के उसमें बीच में जाना पड़ता था, शरण में जाना पड़ता था किसान को। लेकिन अब किसान को सीधे तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पैसा जो अगर वो अपनी पैदावार बेचता है तो अभी उसका पैसा ऑनलाइन उसके खाते में सीधा जाता है, तो किसी तरह का कोई बिचौलिया नहीं है। तो किसान को अपनी कड़ी मेहनत की जो कमाई है उसको प्रॉपर उसकी कमाई का उसका पैसा भी उसको मिलता है। आज की जो बैठक थी उसमें राजफेड के जो एमडी है टीकम चंद बोरा वो इसमें मौजूद थे, नेफेड के जो राज्य प्रमुख है महेंद्र सिंह रावत वो मौजूद थे, एनसीसीएफ के राज्य प्रमुख मधु शर्मा, राजफेड के जो महाप्रबंधक वाणिज्य कार्तिकेय मिश्र और उप प्रबंधक आईटी पवन ओझा, इन सबको शामिल किया गया और साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि फर्जी गिरदावरी ना हो, एमएसपी का जो प्रॉपर जो खरीद है वो प्रॉपर तरीके से चले, किसान को उसकी उचित जो मूल्य जो उसको मिल रहा है, उसका समर्थन मूल्य जो उसको मिल रहा है उसकी पैदावार का वो उसके सीधा खातों में जाए और किसी भी तरह की शिकायत होती है तो उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित करने की उन्होंने घोषणा की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान को और ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश की गई है और फर्जीवाड़ा रोकने की दिशा में एक नवाचार और एक अच्छे प्रयास सहकारिता विभाग की तरफ से किए गए। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।